प्रिंस, ये देखो, कलेक्टर ऑफिस से मेरे लिए लेटर आया है। तुम्हें पता है, पीए बन गई हूँ मैं, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट। अरे वाह बेटा, जीता रहे बच्चे। हाथ हटा बुड्ढे। और प्रिंस सुन, अगर तुझे मेरे साथ रहना है ना, तो तुझे मुझे 2 करोड़ रुपए देने होंगे। ये क्या बोल रही हो तुम? 2 करोड़ रुपए? हाँ, बिल्कुल सही सुना तूने, 2 करोड़ रुपए, वो भी मेरे पति बन के रहने का। ये क्या बकवास है? कोई बकवास नहीं कर रही हूँ मैं। उस टाइम स्ट्रगलिंग फेस चल रहा था, इसलिए मेरी मजबूरी थी तेरे साथ रहना। लेकिन अब कोई मजबूरी नहीं है। और वैसे भी अगर ऑफिस में किसी ने मेरे से पूछ लिया ना कि तेरा पति क्या करता है, तो क्या बोलूँगी मैं? तुम्हें पता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की पीए हूँ मैं। यहाँ रहूँगी तेरे साथ, मेरी बेइज्जती नहीं हो जाएगी? दिव्या, सिर्फ तुम्हारा स्ट्रगलिंग फेस नहीं चल रहा था, मेरा भी स्ट्रगलिंग फेस चल रहा था। फ़र्क इतना है कि तुम एसएससी की तैयारी कर रही थी और मैं यूपीएससी की, और तुम्हारे कहने पे मैंने अपनी तैयारी छोड़ दी। और आज तुम कलेक्टर सर की पीए क्या बन गई हो? तुम मुझे मेरी औकात दिखा रही हो। जो भी हो, ये बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। और तैयारी की बात रही तो मैंने तैयारी करनी शुरू करी, तुमने करवा दी। तुम्हारा फर्ज था तो तुमने पूरा कर लिया, और मेरी तैयारी करवाते हुए तू पीछे रह गया। इसमें मेरी गलती नहीं है, और मैं आगे निकल गई। और अगर तेरे पास नहीं है 2 करोड़ रुपए, तो रहने दे, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। बहू, ये तू क्या कर रही है? बेटा ये तेरे बगैर जी नहीं पाएगा। इस बुढ़े को कोई समझाओ। जब पति पत्नी बात कर रहे हो ना, तो बीच में टोकना नहीं चाहिए। अरे छोड़ना था तो छोड़ देती, ये 2 करोड़ रुपए का नाटक क्यों किया? ताकि मैं तेरी औकात दिखा सकूं। और वैसे भी अब मैं तुझे छोड़ के ना किसी ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो बहुत पैसा वाला हो। अब मैं तेरे जैसे फटीचर के साथ तो नहीं रह सकती ना। वाह, सही कहा था किसी ने, जब मर्द कमाता है तो वो अपने परिवार के बारे में सोचता है, और जब एक औरत कमाती है वो सिर्फ खुद के बारे में सोचती है। आज तुमने ये बात साबित कर दी है। अरे चुप कर यार, तेरा हुलिया देख के मुझे समझ आ रहा है कि तेरी औकात तो है नहीं मुझे 2 करोड़ देने की। और अब ना हम सीधा कोर्ट में मिलेंगे, और अब ना मुझे ये सड़ी हुई शक्ल नहीं देखनी। और जा रही हूँ मैं। पापा, क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए, और ये आज मुझे मेरे हालातों पे छोड़ गई। 2 करोड़ रुपए मांग रही है। इसकी पढ़ाई के लिए मैं आपसे भी लड़ा, मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, और इसने मुझे धोखा दे दिया। मुझे मेरी औकात दिखा के चली गई, औकात दिखा के चली गई पापा। ये बेटा प्रिंस, रो मत, मैं तेरे साथ हूं। अरे तू मेरा बेटा है, और जो तू ठान लेता है ना, वो तू करके दिखाता है। इस लड़की को दिखा दियो, एक दिन कामयाब होके, समझा? कैसे करूँगा पापा मैं के लिए? मैंने प्यार किया था इससे, और मुझे लात मार के चली गई। कैसे करूँगा पापा मैं कैसे जीऊँगा इसके बिना? मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा पापा, नहीं कर पाऊँगा मैं कुछ भी जिंदगी में। वो तो बेटा शुक्र है कि हमें इसके बारे में पता चल गया, लेकिन आगे देखियो, ये अपने कर्मों को रोएगी। जिस दिन तू कामयाब होगा ना, तो देखियो सारी दुनिया देखेगी तुझे। और बेटा तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। अरुण, तू सच तो बोल रहा है ना? देख, तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? दिव्या, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सीरियस बोल रहा हूँ। और मैं तेरा इतना पुराना कलीग हूँ, ये बात मैं तेरे से मजाक में बोलूँगा क्या? मैं सीरियस हूँ। लेकिन अरुण, मैंने तो बहुत सारे घोटाले किए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में किए, और ये अचानक सारी फाइलें क्यों खुल रही है आज? यही तो बात है, सर को आए हुए 2-3 दिन नहीं हुए और सर ने पुरानी फाइल निकाल ली। और कुछ तो घोटाले ऐसे हैं जो बाहर के हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है सर को तेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी है। काफ़ी टाइम से तेरे पर नज़र रखे हुए थे। कोई भी कलेक्टर आता है तो सबसे पहले अपने ज़िले के बारे में पता करता है, लेकिन उन्होंने अपने पीए की फाइल निकाली और उसके ऊपर चार्जेस लगाए। क्या मतलब बनता है इसका? ठीक अरुण, तूने इतना सब कुछ बता दिया। आज तो मैं उनसे पहली बार मिलने वाली थी, मैं उन्हें जानती भी नहीं हूँ और कभी पहले उनसे मिली भी नहीं हूँ। अब तो मुझे उनसे मिलने में भी डर लग रहा है। अच्छा अरुण, एक बात बता, इस घोटाले में सिर्फ मैं ही फंसी हूँ या और कोई भी फंसा है? देख, अगर कोई और भी फंसा होगा तो हम मिलकर सॉर्ट आउट कर लेंगे, प्लीज़ बता दे। पागल है क्या? बस तू ही फंसी है। तेरी फाइल सर के पास है और यहाँ पर तेरे सिवा कोई बेईमान है भी नहीं। सर ने सिर्फ तेरी फाइल मांगी।
आज तक तूने जितने भी घोटाले किए ना, वो सारी की सारी फाइल सर ने देख ली है, वो सर के पास है। 15 से 20 चार्जेस लगा चुके हैं तेरे ऊपर। तेरा जेल जाना तो पक्का है। ठीक अरुण, ऐसा मत बोल। तू मेरा पुराना दोस्त है ना, एक काम करना, तू भी चलना मेरे साथ, हम दोनों बात करके सब ठीक कर लेंगे। अरे तू पागल हो गई है क्या? कैसी बात कर रही है? तू तो ये चाहती है कि मैं शेर के मुंह में हाथ डालूं। इतनी मुश्किल से मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली है और तेरी वजह से मैं ये जॉब खो दूं। और तेरा क्या है, तू तो बदनाम हो चुकी है, तेरा जेल जाना पक्का है। मैं तेरे चक्कर में नहीं फंस सकता। तू अकेली सर के पास जा, उनके हाथ जोड़, पैर पड़, कुछ भी कर और उनसे बोल कि मेरे ऊपर से सारे चार्जेस हटा दें, वरना तेरी जिंदगी तो जेल में कटेगी। देख अरुण, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैंने मार्केट से भी पैसा उठा रखा है, अगर पता चल गया ना तो बहुत बदनामी होगी। देख, यहाँ खड़े होकर डरने से कोई फायदा नहीं है। तुझे जेल तो पक्का जाना है। सर से जाके माफ़ी मांग ले। अगर 2-4 चार्जेस कम हो गए तो तेरी सज़ा कम भी हो सकती है। और सर अगर मान गए तो तेरी बल्ले बल्ले, तेरी नौकरी भी बच जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब खड़ी मत रह, सर के पास जाके रो। सर, मेरा नाम दिव्या है और यहाँ पे जितने भी कलेक्टर आए हैं मैं उनकी पीए रह चुकी हूँ। लेकिन सर एक बात कहनी थी, आप मुझे जानते भी नहीं हैं और आपने इतने सारे एलिगेशन लगा दिए। सर प्लीज़ ये एलिगेशन सारे हटा दीजिए, वरना मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी और सर वरना मेरी रेपुटेशन भी ख़राब हो जाएगी। आपने मुझे मेरी पोजीशन से भी हटा दिया है, प्लीज़ सर। ठीक है, मैं सारे चार्जेस हटवा दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। 2 करोड़ रुपए? सर मैं जानती हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आऊँगी? मेरी तो इतनी सैलरी भी नहीं है सर, मैं कहाँ से लाऊँगी इतना बड़ा अमाउंट? सर प्लीज़ ये एलिगेशन माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूँगी, प्लीज़ सर। प्लीज़ तुम? प्रिंस नहीं, कॉल मी सर। सॉरी सर, पर आप यहाँ कैसे? दिव्या, जब तुम मुझे छोड़ के गई थी उस वक्त मैं बहुत टूट चुका था। मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ज़िंदगी में आगे क्या करूँगा, क्योंकि मैं ज़िंदगी तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए जी रहा था, क्योंकि मैंने अपनी ख्वाहिशें बहुत पहले ही छोड़ दी थी। लेकिन तुम मुझे छोड़ के चली गई और तुम्हारे जाने के बाद मैंने जीने की ख्वाहिश ही छोड़ दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी में आगे कैसे जिया जाए। फिर मेरे पापा ने मुझे समझाया, किसी के आने से या फिर किसी के जाने से ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुझे अपने सपने पूरे करने पड़ेंगे, तुझे अपने हिस्से की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, चाहे तू ज़िंदगी गम में गुजार या खुशी से गुजार, लेकिन तुझे काबिल होना पड़ेगा। मेरी अधूरी ख्वाहिश जो रह गई थी तुम्हारे चक्कर में, उन्होंने बोला कि तू वो ख्वाहिश पूरी कर। मैंने तैयारी करना शुरू किया। मेरी मेहनत का नतीजा है, पिताजी का आशीर्वाद है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ। और फिर मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया और मैं कलेक्टर बन गया। दिव्या एक बात बताओ, जब मैं तुमसे विनती मांग रहा था कि तुम मेरी ज़िंदगी में रुक जाओ, उस वक्त तुम नहीं रुकी। आज मैं एक कलेक्टर हूँ और तुम एक दोषी। बताओ क्या बोलना चाहती हो अपने फेवर में? मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि जो मेरे पे एलिगेशन लगे हैं बस आप वो हटा दीजिए प्लीज़। माफ़ कीजिए दिव्या जी, चार्जेस तो मैं नहीं हटवा सकता। ठीक है, ऐसा मत करिए, हमारा पास रह चुका है। मैं आपकी वाइफ थी पहले। ऐसी वाइफ थी तुम जिसका वक्त बदलती अपने पति को छोड़ दिया। तुमने अच्छी पत्नी होने का एक फ़र्ज नहीं निभाया है और तुम आज उम्मीद कर रही हो कि तुम्हारा एक्स पति तुम्हारा साथ देगा। तुम कल भी लालची थी और आज भी लालची हो, और उसी लालच की वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ रहा है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा, उल्टा तुम्हारी परेशानी बढ़ाने की कोशिश करूँगा। केस की तह तक जाऊँगा मैं। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आज के बाद कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मेरी पूरी करियर का सवाल है, सब कुछ खराब हो जाएगा। प्लीज़ एक बार माफ़ कर दीजिए। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होनी चाहिए। जो दूसरों के साथ गलत करता है उसके साथ गलत होना चाहिए। दिव्या, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, जा सकती हो तुम।